बिलखुसूस प्रोफेसर मुसव्विर साहब, उनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। वो अपनी बात रखेंगे। आज के इस कौमी एकजहती अदबी मुशायरा में मौजूद इस रसल हाई स्कूल के तारीखी मैदान में यहाँ के स्थानीय विधायक जनाब अंजार नईमी साहब और हमारे बीच हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके से तशरीफ फरमा शोरा हजरात और बिलखुसूस हमारे बीच हमारे बहुत ही पुराने दोस्तों में, जिन्होंने 1980 में जब मैं इंटर में था तो मारवाड़ी कॉलेज के मारवाड़ी कॉलेज में पहली बार किशनगंज की तारीख में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया था। आज उस मुशायरे में हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शायर जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब तशरीफ फरमा थे। उनके साथ आज जो आप मेहमान आपके बीच में पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे जनाब ताहिर खुराज साहब। उन्होंने अंजुमन इस्लामिया किशनगंज की सरजमीन पर ऑल इंडिया मुशायरा की शुरुआत की थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो भी इस मुशायरा में शरीक है। कौमी एकजहती का जो हिंदुस्तान की एक अटूट कुंजी है, हम विभिन्न भाषा, विभिन्न तहजीब, अलग अलग कल्चर, अलग अलग इलाका से रहने के बावजूद हमारी एकजहती है, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान उस दौर से गुजर रहा है कि हमारी एकजहती खतरे में है। बिलखुसूस हमारे युवा, चाहे वो किसी भी फरके से, किसी भी कौम, किसी भी इससे ताल्लुक रखते हो, कहीं ना कहीं वो रास्ते से भटक रहे हैं। ऐसे हालात में ये जरूरी हो जाता है कि इस देश के युवा जो हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है, उनको सही दिशा और रास्ता दिया जाए। ये कौमी एकजहती मुशायरा यहाँ के युवाओं को एकजहती के नाम पर जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 30 साल से इस हाई स्कूल के मैदान में राइजिंग मेंस क्लब के तरफ से फुटबॉल का आयोजन, क्रिकेट का आयोजन, तरह तरह के, लेकिन आज तक बहादुरगंज की सरजमीन में एक क्लब का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, एक क्लब नहीं बन सका। ये सारे बच्चे हमसे कहे और मुझे अफसोस है, मैं खराज अकीदत पेश करता हूं इस क्लब को चलाने वाले हमारे जो अध्यक्ष थे राइजिंग क्लब के, राइजिंग मेंस क्लब, माने उगते हुए लोग, नए लोग, चमकते हुए लोगों का जो क्लब था, उसके जो सदर मोहतरम थे जनाब राहिद साहब, पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। मैं इस मंच से उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इस एकजहती प्रोग्राम को इसलिए यहां रखा गया कि मेरे समझ से हिंदुस्तान में अगर खसली कोई हिंदुस्तान है तो वो सीमांचल है और सीमांचल का किशनगंज है। गर्चे कहने को यहाँ अकलियतों की तादाद 70% है, लेकिन कभी पता नहीं चला कि यहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। हिंदुस्तान के इस लंबे तारीख में आजादी से लेकर अब तक बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे हालात बिगड़े, लेकिन हमारे सीमांचल में, हमारे सीमांचल वासियों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इसी आदर्श को लेकर युवाओं के नाम, सीमांचल के युवाओं के नाम
किशनगंज के युवाओं के नाम, बहादुरगंज के युवाओं के नाम ये कहा गया है, ये इंतजाम किया गया है, एक जाति प्रोग्राम रखा गया है कि दुनिया कोई जाए चाहे, हम सीमांचल की जो कल्चर है, जो तहजीब है, जो इत्तेहाद है, जो एक जाति है, हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे, हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। इसी बात को यहाँ रखा गया है। आप सारे लोग आए हैं, हमारे बीच बहुत दूर दूर से ताहिर फराज साहब जैसे शोरा यहाँ मौजूद है, शंकर कैमूरी साहब जाके निजामत जो आज करेंगे, बहुत ही मशहूर है आप हिंदुस्तान में, बिहार का तो बात ही मत पूछिए। हमारे बीच मुंबई से चलकर आए हैं विनय दुबे जी, आपके बीच हिंदुस्तान की मौजूदा हालात को बता दें। हमारी शायरा बहनें आई यहाँ मौजूद हैं मंच पर, नितिन साहब हैं शायर, इसलिए बुलाया गया है कि ये एक जाति है, यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। हम लोग एक जाति का पैगाम इस मंच के माध्यम से देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, सीमांचल के किशनगंज और बहादुरगंज की सरजमीन से। तो आए हम सब मिलकर इस काम मुशायरा को कामयाब करें और संकल्प लें कि हम कौमी एक जाति के लिए किशनगंज की सरजमीन बहादुरगंज से एक नया पैगाम भेजेंगे पूरे हिंदुस्तान में। साथ ही साथ आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी प्रकोप ढाए हुए है। कुछ लोग कह रहे हैं महामारी नहीं है, ये अफवाह है। भाई मेरे मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर कोई अफवाह फैला रहा है, हिंदुस्तान में अगर इसको कोई बदनीयती से कर रहा है, तो विदेश में क्या हो रहा है? अमेरिका सबसे एडवांस कंट्री दुनिया का टेक्नोलॉजी में, आज सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में हुई, सबसे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए इस गलत फहमी में आप ना रहें। आप सोशल डिस्टेंसिंग का अल्लाह ने फरमाया कि एहतियात जरूरी है। बेशक अल्लाह पैदा करने का मालिक है और मौत भी उसी के हाथ में है, लेकिन एहतियात जरूरी है, हिफाजत जरूरी है। हम लोगों को हिफाजत करनी चाहिए, हम लोगों को सरकार के जरिए नियम का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। यहाँ भी आप लोग जो आए हैं, यहाँ मास्क मिल रहा है, आप लोग मास्क को लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।